हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे आज मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है बिकॉज करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में। सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, के वी एस, एन वी एस, सब जगह है करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज बहुत सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में बता सकूँ कि मीनिंग क्या होता है करिकुलम का, और करिकुलम की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे और करिकुलम की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू कनिंघम, करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट है ये टीचर। टू मोल्ड हिज मटीरियल, मटीरियल है उसके स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो। स्टूडियो हुआ आपका स्कूल। तो बेसिकली जो कनिंगम है वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि करिकुलम एक टूल है, एक माध्यम है, एक यंत्र है इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वो मोल्ड कर सकता है अपने मटेरियल को अपने आइडियल्स के अनुसार। अब उन्होंने जो आर्टिस्ट कहा है, वो आर्टिस्ट उन्होंने कहा है कि वो टीचर है। मटेरियल क्या है, वो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स को मोल्ड करेगा टीचर। कैसे करेगा? अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। आइडियल्स जो है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है इन हिज स्टूडियो। स्टूडियो यहाँ पे स्कूल होगा। तो ये पूछा भी जाता है कई कई बार कि किस जो है, जो आपके बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये कहा था कि जो करिकुलम है बेसिकली वो एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। या किसने टीचर को आर्टिस्ट कहा है, प्यूपिल को मटेरियल कहा है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को आइडियल्स कहा है, और स्कूल को स्टूडियो कहा है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-1966 के अकॉर्डिंग, करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड रिसीव्स इन द स्कूल। वो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन कमीशन था 1964 से लेकर 1966 का, वो ये कहता है कि करिकुलम बेसिकली एक एक्सपीरियंस है जो चाइल्ड रिसीव करता है अपने स्कूल में। ठीक है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ चाइल्ड विच हेल्प हिम टू बी फिट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली। दस अ गुड करिकुलम हेल्प्स इन डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। इट इंक्लूड्स द स्टडी मटीरियल एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़। देखो, बेसिकली ये कहा जाता है कि करिकुलम में सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो एक बच्चे को मेंटली फिट बनाती हैं, फिजिकली फिट बनाती हैं, इमोशनली फिट बनाती हैं, और सोशली भी उसका डेवलपमेंट करवाती हैं। इसलिए एक जो करिकुलम होता है वो हेल्प करता है डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने में इट इंक्लूड्स द स्टडी मटेरियल। इसमें स्टडी मटेरियल भी आएगा जो आप पढ़ेंगे, और साथ में जो आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि आपके बच्चे जो है मल्टी फैसेटेड हो और मल्टी टैलेंटेड हो जाएं। तो वो ही करिकुलम बेस्ट होता है जिसमें जो है सब चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है गुड करिकुलम की इन इंग्लिश, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश की बात कर रही हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं कि गुड करिकुलम कैसा होना चाहिए एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। तो फर्स्ट इज प्रॉपरली प्लान करिकुलम इन इंग्लिश इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एक्वायर मास्टरी ओवर द लैंग्वेज। अगर आपका करिकुलम एक प्रॉपरली प्लान तरीके से आपने करिकुलम बनाया है, बच्चे को किस तरीके से उसकी साइकोलॉजिकल नीड के अनुसार इंग्लिश को पढ़ाना है, मतलब बेसिक से लेकर हायर की तरफ जाना है, तो बच्चे जो है मास्टरी कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी करना इज़ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो करिकुलम है वो प्रॉपरली प्लान्ड हो। नेक्स्ट हमारा है ए बैलेंस्ड करिकुलम हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल एज वेल एज सीनियर लेवल। जो एक बैलेंस करिकुलम है जिसमें हर एस्पेक्ट पे फोकस किया जाएगा, मतलब उसमें आपके जो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल है, मेंटल डेवलपमेंट पे भी फोकस करा जाएगा, और बच्चे की जो एकेडमिक्स है उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो जो है आप जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे इंग्लिश को बढ़ाने के, वो पूरे हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अ गुड करिकुलम ऑफ इंग्लिश हैज़ फंक्शनल यूटिलिटी। मतलब ये होता है कि आप ऐसा करिकुलम बनाएं जिसको लाइफ में बच्चे यूज़ कर सके। फंक्शनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो हमेशा लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब वो लाइफ की एक्टिविटी में यूज़ होना चाहिए। इस तरीके का करिकुलम आपका होना चाहिए। मतलब बच्चा अगर आप इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश को बोल सके, वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके। जो भी आप उसको इंग्लिश में सिखा रहे हैं उसको वो कनेक्ट कर पाए अपनी लाइफ के साथ। इट एनेबल्स द टीचर्स टू प्लान हिज टीचिंग इंस्ट्रक्शंस। हैंस द टीचर कैन डिसाइड बिफोर हैंड व्हाट एंड हाउ टू टीच। देखो, अगर एक अच्छा करिकुलम है, आपने एक सही तरीके से वेल प्लान करके करिकुलम अगर आपका है इंग्लिश का, तो टीचर के लिए भी बहुत अच्छा इजी होता है। बिकॉज टीचर भी फिर
तैयारी के साथ क्लास में जा सकता है पढ़ाने के लिए। अगर आपका करिकुलम प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं है तो आप कैसे एग्ज़ाम में पढ़ा पाओगे, सॉरी क्लासेस में पढ़ा पाओगे। इसलिए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा करिकुलम काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फिफ्थ है, ए गुड करिकुलम ऑफ इंग्लिश डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन द स्टूडेंट्स। अगर आपका करिकुलम बहुत अच्छा है तो जो है क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप होती है बच्चों के अंदर, और इमेजिनेशन की पावर भी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, वो डिफ़िकल्ट होता है। लैंग्वेज में सोचना, लैंग्वेज में इमेजिन करना तो तभी होगा जब आपका एक गुड करिकुलम होगा और बच्चा जो है लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो। तभी बच्चा उस लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में, बिकॉज हमारी मदर टंग तो इंग्लिश है नहीं है ना, हमारी मदर टंग तो हिंदी है। तो इंग्लिश का करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उस भाषा को सीखे, उसमें इमेजिन कर पाए, उसमें बोल पाए और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी ले पाए। 6 है हमारा पॉइंट, A properly balanced curriculum helps in achieving the aims of education, that is all round development of personality। देखो, मेन एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए पर्सनैलिटी का, संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो प्रॉपर्ली जो बैलेंस करिकुलम है वो हेल्प करता है इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के एम्स को अचीव करने में प्रॉपर करिकुलम एक आपकी बहुत बड़ी जो है हेल्प करता है बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। 7th है, अ गुड करिकुलम कोऑर्डिनेट्स प्ले विद वर्क। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं हो, मतलब क्रैबिंग के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे खेल खेल में सीख जाएं। करिकुलम खेल के साथ जुड़ा होना चाहिए, चीज़ें रटाई जाने वाली ज़्यादा ना हो, खेल करके सिखाई जाने वाली हों। अ गुड करिकुलम इज डिटरमिन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो सोसाइटी की नीड भी थोड़ा कहीं ना कहीं पूरी कर पाए। जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका योगदान हम कहीं ना कहीं सोसाइटी में दे सकें। लास्टली, इट इज़ अडॉप्टेड ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड इन द एक्चुअल सिचुएशन। हमेशा करिकुलम को आप ऐसे ही रैंडमली क्लासेस में नहीं चला सकते, स्कूल में नहीं चला सकते। ऐसा करिकुलम हमेशा जो है टेस्टेड ही होना चाहिए। इंग्लिश का करिकुलम, इंग्लिश क्या क्या किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम हमेशा टेस्टेड होना चाहिए। बिकॉज हम स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करें तो यहाँ मैं इंग्लिश की बात करूँ तो सारी सिचुएशन में वो टेस्टेड होना चाहिए। जब लगे कि हाँ भाई इस करिकुलम से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, तभी आप उसको अपने स्कूल में, अपनी क्लासेस में लागू करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी, आई होप। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।